तमिलनाडु में आप स्थिति देखिए। तमिलनाडु में जो जनादेश आया है वो स्पष्ट कहता है कि परंपरागत जो पार्टियां हैं जो बारी बारी से चुनाव जीतते आ रही थी वो बाहर हो गई हैं। और वहां पर जो सत्ता में जो दल आया है उसने बड़ा जमकर चौंकाया है। टीवी के विजय की पार्टी है और वो तो आप जानते ही हैं कि वो बड़े एक्टर हैं, थलापति विजयन। उनकी पार्टी सत्ता में आई है। हालांकि मैंने जैसा कहा बहुमत के आंकड़े से वो फिलहाल दूर है। ऐसे में क्या कांग्रेस जा रही है अपना गठबंधन तोड़कर डीएमके के साथ जो गठबंधन है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से तो न्योता आ गया है। आपको उनके पिताजी ने बकायदा न्योता भेजा है और कहा है कि वो आपसे सहयोग चाहते हैं, जिस भी रूप में कहा हो तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो हमेशा से वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस लोग राजनीति में हावी रहे जी। फिर चाहे जयललिता जी हो, उसके पूर्व भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जी। और निश्चित तौर पे जो एक वहाँ पर प्रशंसक उनको भगवान की तरह पूजते हैं संजय जी, उनकी मंदिरें तक है वहाँ पर। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे पहले भी हमने देखा है कि वहाँ की जनता जो है वो इन फिल्म स्टारों के साथ हमेशा रही है जी। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे एक और अहम बात कहना चाहता हूँ, भले मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन एज अ एक्टर विजय को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। उनकी मूवीज बहुत अच्छी रहती हैं, स्क्रिप्ट अच्छी रहती है और उनका जो एक्टिंग करने का जो तरीका है वो मुझे भी बहुत पसंद है, बेहद पसंद है जी। तो और रही बात अभी आपने कही, तो जिस प्रकार से इसका मतलब जा रहे हैं उनके साथ। देखिए, मुझे लगता है, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, हाईकमान जो डिसाइड करेगा जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव पूर्व भी हमारे साथ मिलना चाहते थे और जो समीकरण नहीं बैठ पाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि केरल आज कहते हैं ना कि आधी गिलास खाली और आधी भरी है, तो हम भरी वाली तरफ मैं देखना ज्यादा पसंद करूंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि आज हमारी एक महत्वपूर्ण राज्य केरल जैसे राज्य में हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, हमें बहुत आशा थी संजय जी कि हम आसाम में सरकार बना लेंगे जी। हम चिंतन मनन जरूर करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे कि ऐसा क्यों हुआ जी। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं दी गई, उसी प्रकार से लगातार आज मैं कहूंगा तो बहानेबाजी लगेगी ना, इसलिए मैं कहूंगा भी नहीं जी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नाउ द लव एंड द वॉर स्टार्ट। और ये हुआ है बंगाल में। ये देखिए, जिस प्रकार के ये चुनाव लड़े गए वहां पर, जिस प्रकार के पूरे फंडे अपनाए गए और जिस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का गया, तो मैं भी आप बात कर रहे थे तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। देखिए, राष्ट्रवाद पे ये बात करते थे और कहते थे आरएसएस 2 साल से वहां पर भिड़ी हुई है। जिस संस्था ने 52 साल तक अपना राष्ट्रीय ध्वज नहीं फैलाया, वो अगर राष्ट्रवाद की बात करे तो ये भी एक लोगों पे मैं छोड़ता हूं। दूसरा, वहां पर भ्रष्टाचार की बात ये करते थे भाजपाई लोग। देश के गृह मंत्री ने खुद कहा था कि नारदा सादा स्कैम में शुभेंदु अधिकारी जो है वो आरोपी हैं, सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिने जाते हैं।